हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। और लास्ट टाइम हम ब्लड बैंकिंग से ही उसका ही सब टॉपिक पढ़ रहे थे, ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, तो आज मैं उसका दूसरा सब टॉपिक लेके आई हूँ ब्लड बैंकिंग का, और आज के सब टॉपिक का नाम है क्रॉस मैचिंग। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट जल्दी से, ये बहुत इजी है, इसको भी ख़त्म करेंगे। ठीक है, हमें क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा उसी को सक्सेस मिलेगी, तो टाइम वेस्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रॉस मैचिंग को हम और क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज कंपैटिबिलिटी टेस्ट। मतलब जो क्रॉस मैचिंग होता है उसको हम और क्या बोल सकते हैं? कंपैटिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और ये कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता क्या है? इट इज़ अ फाइनल टेस्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, तो ये जो क्या होता है, ये जो होता है फाइनल टेस्ट होता है किसका? ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। ट्रांसफ्यूजन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो क्रॉस मैचिंग का जो टेस्ट है ये फाइनल टेस्ट होता है। ठीक है, अब हम इतना क्रॉस मैचिंग को बार बार क्या बोल रहे हैं? कंपैटिबिलिटी टेस्ट। तो ये हम इसको वाई इट इज़ नोन एज कंपैटिबिलिटी टेस्ट। जो क्रॉस मैचिंग होता है इसे हम कंपैटिबिलिटी टेस्ट क्यों बोलते हैं? तो आइए इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। Because it detects the compatibility between the donor's blood and recipient's blood। ये compatibility को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट करता है कि डोनर का ब्लड जो हम लिए हैं वो देने के काबिल भी है कि नहीं, कि ऐसी मुंह उठा के उसने दे दिया और हमने मुंह उठा के चढ़ा दिया। ऐसा नहीं होता है गाइस, वरना केस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो डोनर का ब्लड होता है, जो रेसिपिएंट का ब्लड होता है, दोनों एक साथ कंपैटिबल होते हैं। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि मतलब सेम एंटीबॉडी जो होती है वो एक दूसरे को ब्लड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये बात एक नोट करने वाली है, सेम एंटीबॉडी कभी एक दूसरे को ब्लड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस टेस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको रीड करती हूँ, देन उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इन दिस टेस्ट डिटेक्ट्स द एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ antibody which is react with RBC cells and destroy the RBC. This antibody may be present in donor's blood and may be present in recipient's blood। तो ये जो पैराग्राफ इतना बड़ा जो मैंने लिखा है, इसका ये मतलब है कि ये जो टेस्ट है ये इसका मेन पर्पस क्या है, ये टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं? ये क्या करता है? डिटेक्ट करता है किसको? एंटीबॉडी के एब्सेंस या प्रेजेंस को। क्योंकि जो एंटीबॉडी है हम नहीं चाहते कि वो आरबीसी से रिएक्ट करे। ठीक है, और ये ही टेस्ट ये काम करता है कि जो डोनर और जो रेसिपिएंट के ब्लड में है, ये अगर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो हम उस चीज़ को, उस ब्लड को, डोनर के ब्लड को हम रेसिपिएंट को नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो यही काम होता है इस कंपैटिबिलिटी टेस्ट का। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और मैं इन शॉर्ट आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। अभी क्या होता है, ये जो टेस्ट है ये डिटेक्ट क्या करता है? एंटीबॉडी के एब्सेंस को भी और प्रेजेंस को भी। अगर एंटीबॉडी एब्सेंट है तो भी बताएगा, और अगर प्रेजेंट है तो भी बता देगा, कि अगर ताकि आरबीसी से वो रिएक्ट ना करे। और ये जो एंटीबॉडी है ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये डोनर के ब्लड में ही मिलेगा, ये डोनर के ब्लड में मिल सकता है और रेसिपिएंट के भी ब्लड में मिल सकता है। अब इससे ईजीली मैं आपको नहीं समझा सकती। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक के लास्ट टॉपिक में फाइनली आ गए हैं। तो चलिए इसे भी हम फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ क्रॉस मैचिंग। तो क्रॉस मैचिंग के कितने टाइप्स होते हैं? नंबर 1 मेजर क्रॉस मैचिंग, नंबर 2 माइनर क्रॉस मैचिंग। ठीक है, तो जो मेजर क्रॉस मैचिंग होता है उसमें हम क्या लेते हैं? हमें सैंपल लगता है। किस किस का सैंपल लगता है हमें? जो डोनर का आरबीसी मतलब डोनर का ब्लड लेते हैं, और जो रेसिपिएंट होता है उसका सीरम लेते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमें सैंपल में लगती हैं। तो जो मेजर क्रॉस मैचिंग होता है उसमें हम क्या लेते हैं? ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है अगर 1 मार्क का क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, तो हमें क्या लेना है? डोनर का आरबीसी मिक्स लेना है, और जो रेसिपिएंट जो डोनर का आरबीसी लेना है
और उसको मिक्स करना है रेसिपिएंट के सीरम के साथ। मेजर क्रॉस मैचिंग में क्या होता है, डोनर का आरबीसी मिक्स होता है रेसिपिएंट के सीरम के साथ। और जस्ट इसका अपोजिट, डोनर का जो सीरम होता है माइनर क्रॉस मैचिंग में, जो डोनर का सीरम हो गया इसमें, ठीक है, डोनर का सीरम मिक्स होता है रेसिपिएंट के आरबीसी के साथ। ओके, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ये जो मैंने पिंक पिंक से यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यही है। अगर मेजर क्रॉस मैचिंग से आप याद रखिए DRRS, मतलब डोनर का आरबीसी, रेसिपिएंट का सीरम, डोनर का आरबीसी, रेसिपिएंट का सीरम। और अगर माइनर क्रॉस मैचिंग आ गया DSRR, डोनर का सीरम, रेसिपिएंट का आरबीसी। अब मैंने इसके बाद ये जो मैंने इधर पे शॉर्ट में लिख दिया है, इसका पूरा प्रोसेस नहीं लिखा है, तो एक बार मैं आपको प्रोसेस जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आपको नोट करना है तो कर लीजिए। मेरी रफ़ नोटबुक मैं ले आती हूँ, 1 मिनट, ठीक है, रफ़ नोटबुक को ले आती हूँ। तो ये जो है मेरी रफ़ नोटबुक है जिसमें मैं पढ़ाई करती हूँ, तो ये रही। तो इसमें सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए। ये जो इमेज है, आपको ये 2 ट्यूब्स की इमेज दिख रही होगी। अब आपने देख ली, तो इसके बाद मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको मेजर का समझा दूंगी और जस्ट इसका अपोजिट है माइनर। तो चलिए, जो मेजर का है, मेजर क्रॉस मैचिंग का जो है, इसमें हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, टेस्ट ट्यूब लगेगी, कवर स्लिप लगेगी, पिपेट लगेगा, माइक्रोस्कोप लगेगा। वैसे तो रिजल्ट हमारा, हम उसको विजिबल अपनी आईज से भी देख सकते हैं, लेकिन एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देखने के लिए हम उसको प्रेफर करते हैं मोर, ठीक है। फिर उसके बाद हमें लगेगा इंक्यूबेटर, देन उसके बाद नॉर्मल सलाइन, ठीक है। तो हमें सैंपल क्या चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, डोनर का आरबीसी, मेजर में डोनर का आरबीसी और रेसिपिएंट का सीरम चाहिए, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ध्यान से देखेंगे। प्रोसीजर क्या है कि जो फर्स्टली हमको क्या कलेक्ट करना है, डोनर का ब्लड किस में करना है, EDTA ट्यूब। अब EDTA ट्यूब क्या होता है, EDTA ट्यूब जो मैंने 2 ट्यूब दिखाई थी, उनमें से पर्पल वाला ये जो है, इसको EDTA ट्यूब दिखती है। अगर मैं इसको जूम करने की कोशिश करती हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको EDTA दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको EDTA, तो ये है आपका पर्पल वाला जो है, इसको हम EDTA ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। ये जो EDTA ट्यूब है, इसमें हमको क्या करना है, डोनर का ब्लड कलेक्ट करना है। फिर इसके बाद हमें करना है रेसिपिएंट का सीरम किस में करना है, प्लेन ट्यूब में। अब प्लेन ट्यूब क्या होता है, प्लेन ट्यूब ये होता है रेड वाला, ठीक है। प्लेन ट्यूब क्या होता है, रेड वाला। इधर पे लिखा हुआ है क्लॉट एक्टिवेटर, तो ये क्लॉट एक्टिवेटर को ही हम प्लेन ट्यूब कहते हैं। तो हम इसमें क्या करना है, रेसिपिएंट का सीरम कलेक्ट करना है। तो ये दोनों ऐसी हैं, ठीक है, साथ में रखी हुई हैं, ठीक है। और जो EDTA ट्यूब है, उसमें हमें डोनर का क्या रखना है, इसमें हमें डोनर का ब्लड रखना है, ओके, आरबीसी। और इसमें हमें क्या रखना है, रेसिपिएंट का सीरम रखना है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये फ़ोटोज़ लेके आई थी। फिर उसके बाद क्या करना है, नाउ जो EDTA ट्यूब में हमने जो आरबीसी कलेक्ट किया था, उसमें हमें क्या करना है, नॉर्मल सलाइन ऐड करना है। नॉर्मल सलाइन ऐड करना है और उसको आरबीसी को 3 टाइम्स वॉश करना है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी सस्पेंशन। क्या बोलते हैं, आरबीसी सस्पेंशन। एक और क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो सकता है कि व्हाट इज़ आरबीसी सस्पेंशन। तो आरबीसी सस्पेंशन क्या होता है, जब आरबीसी को हम 3 टाइम्स वॉश करते हैं, किससे, नॉर्मल सलाइन से, तो वो आरबीसी सस्पेंशन कहलाता है। फिर उसके बाद ये हो गया। और जो कि हमने जो रेसिपिएंट का सीरम लिया था, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस उसमें करना, मतलब उसे ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे करते हैं ना, उसे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो दोनों ट्यूब का हो गया अपना अपना काम, सेपरेट काम हो गया। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि एक और टेस्ट ट्यूब लेना है। क्या लेना है, एक और टेस्ट ट्यूब लेना है। और उसमें क्या करना है, दोनों को हमने डाल दिया, दोनों को अब हमने इंक्यूबेटर में डाल दिया। तो कितने डिग्री सेल्सियस में डालना है, 37 डिग्री सेल्सियस में डालना है 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। और हमें रिएक्शन को नोटिस करना है। क्या करना है, रिएक्शन को, और हमको क्या नोटिस करना है, एग्लूनेशन की प्रोसेस को नोटिस करना है। और उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, अगर वहाँ पे एग्लूनेशन अकर होती है, तो जो रेसिपिएंट का जो सीरम, मतलब उसका ब्लड है,
और जो डोनर का ब्लड है वो कंपैटिबल नहीं है, मतलब वो एक दूसरे को ब्लड नहीं दे पाएंगे और वो रिजेक्ट हो जाएगा। और वहाँ पे अगर कोई भी रिएक्शन या कोई एग्लूनेशन नहीं हुआ तो दोनों कंपैटिबल हैं, तो मतलब कि वो जो डोनर है वो उसके ब्लड, वो जो उसका ब्लड है उसको चढ़ जाएगा रेसिपिएंट को। अब जो माइनर क्रॉस मैचिंग है उसमें भी सेम चीज़ होती है, बस क्या होता है उसमें डोनर का जो है सीरम ले लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं रेसिपिएंट के आरबीसी के साथ, और जो आरबीसी है वो हमेशा पर्पल वाले में ही जाएगी। पर्पल वाला जो ट्यूब था ना, एडीटीए ट्यूब, उसी पे जाएगी, हमेशा याद रखना। और जो सीरम है वो हमेशा जो क्लॉटिंग वाला रेड वाला था ना, प्लेन ट्यूब, उसमें ही जाएगा। तो यहीं पे आपका टॉपिक जो है ख़त्म होता है। एंड आई होप आपको ये टॉपिक बहुत मज़ा आया होगा मेरे साथ पढ़ने में, और अगर आपको मज़ा आया है तो आप पढ़ते रहिए हमेशा, और कोई भी अगर आपको क्वेरीज या डाउट है आप कमेंट करिए। तो पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय।